हेलो एवरीवन, आई एम राज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि टाइमलाइन से रिलेटेड हैं। जैसे आपने कोई भी डेट देखी होगी, कोई भी डेट मेंशन होती है, उसके आगे एडी लिखा होता है या बीसी लिखा होता है, बीसीई होता है, सीई होता है या सिरका लिखा होता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में सी और डॉट करके डालते हैं। तो आज हम इन सब का ही मतलब देखने वाले हैं, इनका क्या यूज़ है, मतलब कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, किस वे में, तो हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा एडी यानी एनो डोमिनी। इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ये जो भी जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उसके बाद के लिए यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक स्केल होता है टाइमलाइन के लिए जो कि हिस्टोरियन यूज़ करते हैं। तो हिस्टोरियंस ने डेट के लिए एक स्केल बना रखा है। जैसे इंटीजर्स होते हैं, तो नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने नंबर सिस्टम में। तो जैसे यहाँ कोई साइड अगर जाता है हमारा, अगर इस साइड जा रहा है तो प्लस में होता है, और अगर इस साइड जाता है तो नेगेटिव होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको बनाया है। यानी जो ज़ीरो है इसको बेस माना है। इसको जीसस के बर्थ को इन लोगों ने 0 ईयर माना है, यानी बेस माना है। इसके आगे जो भी होता है वो आफ्टर क्राइस्ट होता है, इसके पहले जो भी है वो बिफोर क्राइस्ट है। तो इसी वे में इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है एनो डोमिनी यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। तो अगर लिखा हुआ है 526 बी AD या फिर अभी जो चल रहा है करंट में 2021, तो ये भी AD है, यानी क्राइस्ट के बर्थ के बाद हम AD यूज़ करते हैं कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। अब अगर हम सीधे सीधे लिख देंगे 526, अब हमें ये नहीं पता चलेगा क्राइस्ट के पहले की बात है या क्राइस्ट के बाद की बात है, तो इसीलिए हमने AD यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड है BC। तो BC तो इसकी फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट की, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात चल रही है। जैसे हम लेते हैं 600 BC, तो ये क्राइस्ट के बर्थ के पहले का फेनोमेना जो भी हुआ है, जिसके लिए भी वो डेट मेंशन है। थर्ड है CE यानी कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब कि जैसे अभी चल रहा है, ये कॉमन एरा चल रहा है हमारा 2021। और जैसे कोई भी हम ले लें 632, ये सब कॉमन एरा है। और फोर्थ है BC यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात है, यानी ये कॉमन एरा नहीं था। तो AD और C ये बराबर है। अगर AD लिखा हुआ मिले या C लिखा मिले, बात एक ही है। या फिर BC लिखा हुआ मिले या BCE लिखा हुआ मिले, बात एक ही है। इसको लेकिन अभी करंट में जो चल रहा है ज़्यादा मॉडर्न है वो CE और BCE है, क्योंकि इसमें किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं। जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजन मैटर आ रहा है। इसी को दूर करने के लिए CE और BC जो आज के मॉडर्न हिस्टोरियन है वो यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो AD लिखा हुआ मिले CE या फिर BC या BC, दोनों एक ही है। और फिर लास्ट है हमारा C यानी सिरका। तो इसका यूज़ करा जाता है अप्रॉक्सीमेट के लिए। जैसे अगर कोई भी डेट मेंशन है सिरका 600 BC, तो यानी ये आसपास की बात है। 600 BC आसपास की बात है, यानी कुछ भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट यही डेट थी। अगर लिखा हुआ मिले सिरका 532, तो ये आसपास की बात है, यानी एग्जैक्ट नहीं है डेट, मगर हाँ उसी के आसपास की चीज़ है। तो ये कुछ जो टर्म्स थी जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं दिमाग में, तो इसको मैंने आज क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो कि है मिलेनियम, सेंचुरी, डिकेड का। यानी जहाँ पर आपको अगर मिले मिलेनियम एगो या मिलेनियम लिखा हुआ होता है कहीं कहीं पर, तो फर्स्ट मिलेनियम BC या सेकंड मिलेनियम BC, तो इसका मतलब होता है, मिलेनियम का मतलब होता है एक टाइम पीरियड, 1000 ईयर का टाइम पीरियड को हम मिलेनियम कहते हैं। यानी जो भी 1000 साल का टाइम होता है उसको मिलेनियम कहते हैं। सेकंड है सेंचुरी। सेंचुरी तो पता ही है, बहुत ही कॉमन है, यूज़ होता रहता है। जैसे कि सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का टाइम पीरियड। थर्ड है डिकेड यानी कि 10 ईयर्स का टाइम पीरियड। तो ये कुछ बातें थी जो कि टाइमलाइन में मिलती रहती हैं, तो इसी को हमने आज क्लियर किया है। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।